ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज इस वीडियो में प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा जब किसी का वेट बढ़ जाता है तो भी लोग बोलते हैं प्रोटीन डाइट स्टार्ट करो। किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो भी बोलते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, एजिंग फैक्टर आता है, तब भी लोग बोलते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी, हमें प्रोटीन की डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। टो से लेके और बालों तक पूरी बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन्स, जितने भी सारे सेल्स हैं, हेयर है, मसल्स है, स्किन है, सब कुछ प्रोटीन से बनता है। और एवरीडे बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी के अंदर रिप्लेस हो रहे होते हैं। कुछ नए सेल्स बन रहे होते हैं और पुराने सेल्स डेड हो रहे होते हैं। तो प्रोटीन की जरूरत कहां पड़ती है? नए सेल्स बनाने में और पुराने सेल्स को रिपेयर करने में। अब प्रोटीन होता क्या है? आपने सुना होगा जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो लोग मिल्क की बात करेंगे, एग की बात करेंगे, नॉन वेज की बात करेंगे। तो किस क्वालिटी का प्रोटीन लेना चाहिए, प्रोटीन होता क्या है, किस क्वालिटी का होना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली आपने सुना होगा प्रोटीन एक आउटपुट है। बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन के अंदर 22 अमीनो एसिड होते हैं, जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं और 13 कॉमन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जो कि हमारी बॉडी बना लेती है, रिएक्शन के द्वारा बनते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो 13 अमीनो एसिड को बॉडी सेल्फ जनरेट कर लेती है। जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उन्हें हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेना होता है। पर प्रॉब्लम क्या है, वो इकट्ठे नहीं मिलते। या तो मदर मिल्क में 9 के 9 पूरे मिलते हैं, अदरवाइज वो किसी भी एक सोर्स से पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। और जिस तरह की हमारी डाइट होती है, खाने का पैटर्न होता है, कई बार हम लोग किसी एक पर्टिकुलर दाल को नहीं खा रहे होते हैं, कई बार हम किसी पर्टिकुलर अनाज को नहीं खा रहे होते हैं, हम चूजी होते हैं। तो उस दाल से या उस अनाज से जो एसेंशियल अमीनो एसिड मिलना था वो नहीं मिल पाया, और कुछ समय के बाद हमारे शरीर में उससे रिलेटेड डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। तो डेफिशिएंसी क्रिएट होने से होता क्या है, उससे रिलेटेड बहुत सारी चेन रिएक्शन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बनने वाले प्रोटीन कम हो जाते हैं और उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 22 टोटल अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें 13 कॉमन होते हैं, हमारी बॉडी बना लेती है। हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम प्रोटीन की बात करें तो वेज सोर्स से लेना चाहिए। वेज सोर्स से लेने का रीजन क्या होता है, उसमें फैट कम होता है, बहुत ही कम फैट होता है। जितना हम ज्यादा फैट खाएंगे फिर हमें उतनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उससे फैट से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम वो स्टार्ट हो जाएंगी। जितनी भी प्रॉब्लम फैट से होती है, बनती है, फिर उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो बेटर क्या है कि हम वेज सोर्स का प्रोटीन यूज करें। अब 9 एसेंशियल अमीनो एसिड को लेने के लिए हमें डिफरेंट तरह के अनाज मिक्स करके खाने चाहिए, डिफरेंट तरह की दालें खानी चाहिए, जिसकी वजह से 9 के 9 मिल जाए। इसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स है सोया। सोया में 8 मिल जाते हैं, और सोया की कुछ अपने डिसएडवांटेज भी हैं, पर आप अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे तो सोया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से हमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ गेहूं में मिल जाते हैं, कुछ पी में मिलते हैं, कुछ चने में मिलते हैं। इस तरह से हमें मिक्स करके अनाज खाते हैं, उसमें हमें टोटल पूरे अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में किसी भी अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती और प्रॉपर वे में रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। तो जो प्रोटीन की वजह से जो एंजाइम बनने होते हैं वो प्रॉपरली बनते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर कोई एक एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होने से हो सकता है कि किसी का इंसुलिन ना बने, किसी का हेयर फॉल हो जाए, हो सकता है किसी के डाइजेशन करने वाले एंजाइम ना बने तो पेट खराब हो जाए। इस तरह से किसी का कोई सी भी तरह की रिएक्शन बंद हो सकती है। ऑन एन एवरेज एक एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी से ऑलमोस्ट 500 टाइप्स की चेन रिएक्शन बंद हो जाती है। और 500 टाइप्स की जो चेन रिएक्शन होती है वो किसी न किसी ऑर्गन से रिलेटेड, किसी न किसी एंजाइम से रिलेटेड, किसी न किसी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है। और जैसे ही वो रिएक्शन नहीं होती उसके लिए उससे होने वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोटीन
कई बार हम प्रोटीन के सप्लीमेंट यूज करना शुरू कर देते हैं टीवी में देख के, तो हमें सोचना क्या चाहिए कि प्रोटीन का कंटेंट कितना है। उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होना चाहिए। एक पीडीकास होता है, प्रोटीन डाइजेस्टेबिलिटी करेक्टेड अमीनो स्कोर, वो 1 होना चाहिए। जिस प्रोटीन का 1 होता है उसकी डाइजेस्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो 98 से 100% तक एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, सिंथेटिकली प्रोटीन बनाए जाते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते और लॉन्ग रन में हमारी किडनी को नुकसान करते हैं। तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन यूज करना चाहिए। प्रोटीन का अंदर फैट कंटेंट नहीं होना चाहिए। फैट कंटेंट अगर वेज सोर्स का प्रोटीन होगा तो उसमें फैट कंटेंट नहीं होगा। अगर वो नॉन वेज सोर्स का होगा, अगर मीट से, एग से या मिल्क से लिया गया प्रोटीन होगा तो उसमें फैट कंटेंट हाई होगा, जिसकी वजह से अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपको उस हिसाब से फिर एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हम फैट को बर्न कर पाए। पर होता क्या है, जो एथलीट वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो तो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, वो तो बर्न कर देते हैं। या यंग एज में जो बच्चे होते हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं आती, पर जैसे जैसे एज बढ़ना शुरू हो जाती है, जो 30-35 प्लस लोग होते हैं वो इतनी एक्सरसाइज हार्डवर्क नहीं करते और ऑफिस में बिजी रहते हैं, और उनके शरीर में क्या है, जब भी वो प्रोटीन लेना शुरू करेंगे किसी भी सप्लीमेंट के थ्रू, अगर उसमें फैट ज्यादा पाया गया तो लंबे समय में उन्हें दूसरी तरह की प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। हर आदमी को कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बॉडी का आइडियल वेट। आइडियल वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाइट इन सेंटीमीटर -100 फॉर मैन। जितना भी आता है उतने ग्राम प्रोटीन पर डे हमें चाहिए, और प्रोटीन को हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, जितना जरूरत होती है उतना यूज कर लेती है, अदरवाइज फ्लश आउट हो जाता है। और लेडीज के लिए हाइट इन सेंटीमीटर -105, जितना आया उतने ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। ये नॉर्मल आदमी या नॉर्मल लेडीज के लिए प्रोटीन चाहिए। बच्चों के लिए एज एंड हाइट का चार्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 1.25 से 1.5 ग्राम प्रोटीन हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग हाइट वेट का चार्ट होता है। जब हाइट वेट कितना है, जैसे मान लो किसी बच्चे का 20 kg वेट है तो 1.25 से 1.5, 25 से 30 ग्राम प्रोटीन पर डे हम दे सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, तो हर आदमी को प्रोटीन लेने अपने हिसाब से लेना चाहिए। और अब प्रोटीन के साथ साथ हमें कुछ लाइट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि प्रोटीन से हमारी मसल्स बिल्डिंग बनना शुरू हो जाती है। अब प्रोटीन के जो यूज होते हैं, प्रोटीन का यूज क्या होता है, वेट रिडक्शन में प्रोटीन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा लंबा समय लगता है, और वेट रिड्यूस करने वाले एंजाइम वो प्रोटीन से ही बनते हैं। और जब वो एंजाइम प्रॉपर बनेंगे तो बॉडी को मेंटेन, बॉडी में वो सारी चीजें अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो कि उसे करनी चाहिए, बीएमआई को मेंटेन करने के लिए। परंतु उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है, प्रोटीन हुआ और अदर न्यूट्रिशन हुआ, वो प्रॉपर वे में अगर आप ले रहे हैं तो हमारी बॉडी अपने आप में खुद मैनेज कर लेती है। किसी का हेयर फॉल हो रहा है, वो भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होता है। किसी की स्किन पे ग्लो नहीं है, वो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जल्दी से एजिंग फैक्टर आ जाना है, वो भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। बहुत सारे लोग बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बिल्डिंग करनी है, वो भी प्रोटीन से बनेंगे। एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन को हाई क्वालिटी में प्रोटीन चाहिए, हाई क्वालिटी का भी चाहिए, हाई अमाउंट में भी चाहिए। एनर्जी, किसी को लेथार्जी फील करता है, एनर्जी नहीं है, उसे भी प्रोटीन चाहिए। तो इस तरह से हर चीज में प्रोटीन की जरूरत है, तो हमें इस तरह से प्रोटीन लेना चाहिए। हमारी बॉडी को प्रोटीन स्टोर नहीं करती। किन लोगों को प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जैसे हाइपोथायराइड, वेट बढ़ने वाली थायराइड होती है, उन्हें प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। किसी को लिवर प्रॉब्लम है, उसे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। किडनी वीक है, उसे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है तो उसे प्रोटीन की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बहुत कम जरूरत है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बन चुकी है। जब ये प्रॉब्लम सही हो जाए तो प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। जितने भी हमारे एंजाइम बनते हैं उसमें प्रोटीन जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी को प्रोटीन तो जरूरत है, पर जब ये प्रॉब्लम है तो इन प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप सप्लीमेंट लेके और अपनी बीमारी को दूर कर लें, उसके बाद प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाएं, तो लाइफ लॉन्ग तो हेल्दी रहेंगे। और ये ऑर्गन्स भी इसलिए वीक हुए क्योंकि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की, या तो प्रॉपर डेफिशिएंसी रही थी। क्योंकि हमारी बॉडी में लाखों सेल्स एवरी डे
बनते हैं और एवरीडे डिस्ट्रॉय होते हैं। अगर हमारा इनपुट कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है, तो सेल्स डेड तो हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, बट नए सेल्स बन नहीं पाएंगे, रिप्लेस 100% नहीं हो पाएंगे। और कुछ समय के बाद जब रिप्लेसमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और वही वीक ऑर्गन्स हमें बीमारी की तरफ ले जाते हैं। पहले शुरू में उसे हम इग्नोर करते रहते हैं, बाद में वो बीमारी का रूप ले लेते हैं। यही रीजन है जो डेफिशिएंसी वाली बीमारी होने का आज की डेट में बहुत सारी डेफिशिएंसी वाली बीमारी हो रही है। लोग जंक फूड तो बहुत ले रहे हैं पर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे। हाई क्वालिटी का प्रोटीन, हाई क्वालिटी की न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव रखना अपने आप को, ये सारी चीज से जुड़ के हम अपने आप को लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। और दूसरे लोगों को हम ये अपने फैमिली में भी शेयर करके लोगों को ये होप दे सकते हैं कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में एजिंग फैक्टर देर से आएगा, आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, आप थकेंगे नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ इज द वेल्थ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक हेल्थ चैनल है। मेरा मिशन है कि मैक्सिमम लोग को ये चैनल की नॉलेज पहुंचे और लोग हेल्दी रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।